नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अक्सर प्राइवेट अस्पताल में जब पैसे की बात आती है तो उनकी संवेदनाएं खत्म हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्राइवेट अस्पताल वाले मरीजों को तब तक डिस्चार्ज नहीं करते या यूं कहे बंधक बना लेते हैं जब तक बाकी बकाया राशि प्राइवेट अस्पतालों में जमा ना करा दी जाए। ऐसे कई तरह के केसेस देखने को मिले हैं और अब वही ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के मिजाज हॉस्पिटल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक 65 वर्षीय दलित महिला को अस्पताल वालों ने जबरन बंधक बना रखा है। उस महिला के बेटे की तरफ से अब पटना के डीएम और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगाई जा रही है। एक वीडियो जारी किया गया है उस 65 वर्षीय महिला के बेटे की तरफ से, वो गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिकल की सारी रिपोर्ट्स और बिल्स उसके पास है। वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से उसकी मां को जबरदस्ती अस्पताल वालों ने कैद कर रखा है, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या कुछ अपील की जा रही है, किस तरीके से वो गुहार लगा रहा है अपनी मां के लिए, अपनी स्थिति उसके तरफ से बयां की गई है। पहले आप उसकी पूरी बातों को सुनिए। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हम तो डीएम साहब से और स्वास्थ्य मंत्री से जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी माँ मिडाज हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हें बंधक बना के रखा गया है, उन्हें अविलंब छुड़ा दिया जाए। अब मेरे पास 12-14 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं उन्हें देने के लिए। हॉस्पिटल वाला क्या कर रहा है आपके साथ? पैसा मांग रहा है कि 1,80,000 का बिल है, आप कुछ उसमें माफ़ कर देंगे, लेकिन आपको पैसा देना होगा। अब पैसा देने से हम असमर्थ हैं। हम हॉस्पिटल वाला क्या कर रहा है? पैसा देने के लिए उसने क्या कहा? एफआईआर भी करने की बात कही है। हाँ, उन्होंने बोला आज कि अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो हम आप पर एफआईआर करेंगे। हाथ में इतना कागज किस चीज़ का है? ये है हॉस्पिटल का आईसीयू का चार्ज है। 5,84,000 हम पेमेंट कर चुके हैं। ये 84,000 का 5,84,000 का बिल है और ये दवा का 4 लाख का दवा का बिल है। ये दवा का बिल है। हाँ, मंत्री जी हमारे बीच में जो बगल में जो बैठे हैं शिवशंकर जी हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं। अपनी माँ को बचाने के लिए पटना के मिडाज हॉस्पिटल जो कुम्हरार में है, विगत 2 महीने से भर्ती है। इन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू के चार्ज के रूप में 6 लाख रुपया दे चुके हैं, जो आप बिल देख सकते हैं। इनके हाथ में जो मोटा जो कागज़ का पुलिंदा है, ये सिर्फ दवा का बिल है। ये भी तकरीबन 5-6 लाख का है। इसका भुगतान कर चुके हैं। हॉस्पिटल की क्या प्रशासन इनके माँ को कब्जे में ले रखा है। हॉस्पिटल वाला का कहना है कि बिल 2 लाख का बकाया है, उसका भुगतान करो, नहीं तो तुम पर एफआईआर करेंगे, उसके बाद मरीज को जाने देंगे। एक तरह से मरीज इनकी बंधक बनी हुई है। आपसे अनुरोध है, जिला पदाधिकारी पटना और आलमगंज थाना के अधिकारियों से अनुरोध है कि इनकी मां को अविलंब हॉस्पिटल के कब्जे से मुक्त कराया जाए। दरअसल पटना के मिजाज हॉस्पिटल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इलाज में 10 लाख से अधिक खर्च करने के बाद भी महिला मरीज को सिर्फ इसीलिए बंधक बनाकर रख लिया गया है क्योंकि मरीज के परिजन कुछ पैसा जमा करवाने में असमर्थ हो गए थे। अब महिला मरीज के बेटे ने अपनी मां को अस्पताल के बंधन से मुक्त कराने के लिए पटना डीएम और स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई है। दरअसल पटना के अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली 65 वर्षीय वीना देवी के सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई थी। बीते 1 अप्रैल 2022 को इलाज के लिए मिजाज हॉस्पिटल विस्कोमान कॉलोनी पटना में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल ने ऑपरेशन किया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी मरीज को होश नहीं आया है। मरीज का बेटा शिवशंकर राम, जो निजी स्कूल में गार्ड की नौकरी करता है, वो अपनी मां के इलाज के लिए अपनी पत्नी और बच्चों का गहना तक बेच चुका है। फिर भी उसकी मां की हालत नाजुक बनी हुई है, अब तक कोई सुधार नहीं आया है। वो अपनी मां को मिजाज हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज कराकर दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन मिजाज हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर जेड आजाद पर आरोप लगाते हुए उसने कहा है कि डॉक्टर आजाद उनकी मां को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मरीज को बंधक बनाकर रखा है और जबरन 1,80,000 रुपए का भुगतान करने को कहा जा रहा है। भुगतान नहीं करने पर एफआईआर कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। 65 वर्षीय महिला का बेटा एक निजी स्कूल में गार्ड की नौकरी करता है और अपनी मां की जान बचाने के लिए, अपनी मां की हालत सुधारने के लिए वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर 10 लाख रुपए भी दे चुका है, लेकिन 2 महीने में स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। उसकी मां को अभी तक होश नहीं आया है, जिसके बाद उसने ये ठाना कि अपनी मां को दूसरे हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन जिस हॉस्पिटल में उसकी मां अभी भर्ती है वो पटना का मिडाज हॉस्पिटल है और उसके जो मैनेजमेंट है, मिडाज हॉस्पिटल के जो ओनर है, वो जबरदस्ती उससे 1,80,000 रुपए की और मांग कर रहे हैं। 10 लाख रुपए
वो ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से उस महिला को छोड़ा नहीं जा रहा है, या यूं कहे बंधक बना लिया गया है। और अब एक बेटा अपनी मां के लिए पटना के डीएम और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात तो यह होगी प्रशासन साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम इस दिशा में उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।